हेलो मेरे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। कहानी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहानी को लेकर कोई भी राय या सुझाव हो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं हम आज की अपनी कहानी। रसोई घर से उठती भिन्न भिन्न प्रकार की खुशबुएं जब पूरे घर को सरोबार किए हुए थी तो भला वो राम गोपाल जी को कैसे छोड़ देती। उनका मन उन्हें खाने को मचलने लगा। वो तनिक रोब से अपनी पत्नी लक्ष्मी की ओर देखने लगे। उन्होंने उन्हें रुकने का इशारा कर दिया। इस अवमानना पर उनका मन चोटीला नाग सा फुफर कर उठा। आदत के मुताबिक वो चेहरा आड़ा तिरछा बनाने लगे, पर हाय रे तकदीर, किसी ने उनसे कुछ पूछा ही नहीं। जिस घर में उनका स्वागत बरसों से इष्ट देव की तरह होता था, आज उस घर ने अपना देवता ही बदल दिया है और वो सब नवीन देवता के पुजारी बन गए थे। वो खुद पर तरस खाते हुए एक कोने में अपनी कुर्सी पर बेचैनी से ऐसे पहलू बदल रहे थे मानो उनकी राजगद्दी छिन चुकी हो। कोई उन पर ध्यान नहीं दे रहा था। दौड़ भागी में उपेक्षा से वो यूं महसूस कर रहे थे मानो वह कोई ऐसी मूर्ति हो जिसका बरसों विधिवत पूजन होने के बाद विसर्जन करने के लिए कोने में रख दिया है। बार बार ये आवाज़ कानों में पड़ती, कोई कमी ना छूट जाए। वो कोप से पत्नी से बोले, कल के छोरे की आव भगत की ऐसी भगदड़ हो रही है मानो नए देवता के षोडशोपचार पूजन की तैयारी चल रही हो। तब तक शोर मचा। जीजा जी आ गए। लक्ष्मी ने उन्हें घूर कर देखा और घर के बाकी लोगों के साथ दरवाजे की ओर बढ़ गई। वो बेबसी से कोने में पड़ी छोटी मेज की तरफ देखने लगे जिस पर मिठाई, नमकीन, अनछुई पड़ी थी और चाय का खाली कप उन्हें मुंह चिढ़ा रहा था। नया 9 दिन, पुराना 100 दिन कहकर उन्होंने अपने ससुराल के लिए नियुक्त कोट सूट की और नज़र डाली और सामने लगे दर्पण में अपने बेचैनी से टहलते हुए मूल्यांकन किया। टाई, सोने की अंगूठी, घड़ी सब अपने स्थान पर उन्हें सलामी दे रहे थे। ठसाठस भरा बटुआ किसी पेटू व्यक्ति की तरह और पकवानों की प्रतीक्षा में था। तब तक घरवालों की भीड़ नए दामाद अंबर जी के स्वागत में बड़ी तत्परता से जुट गई। दामाद जी के पीछे उनका ड्राइवर उनके पालतू कुत्ते को गोद में उठाए आ रहा था। कुत्ते के लिए भी नया कटोरा और पेडिग्री। हद है चोचलेबाजी की, राम गोपाल जी बड़बड़ाए। उनकी सलहज और साले नए दामाद अंबर के पैर छूने को जो ही झुके, अंबर ने उन्हें हाथ बढ़ाकर रोक दिया और खुद उन दोनों के चरण छू कर बोला, कन्यादान के दाता आप मेरे माता पिता हैं। बेटे जैसा हूँ, बल्कि बेटा ही हूँ। कौन छूता है बेटे के पैर। अंबर की इस बात से लक्ष्मी के मन में कुछ दरक गया और राम गोपाल जी के दामाद के अहम में भी कुछ दरकने की आवाज़ आई। सबके साथ हंसी मजाक की आवाज़ों से अकेले कोने में बैठे हुए उन्होंने अपना इंद्र आसन डोलता नजर आने लगा। उनके स्टारडम में एक नया सुपरस्टार जो सेंध लगाने को आ गया था। अंबर जी बड़ी सहजता पूर्वक सबसे बात कर रहे था। तब तक सबने मनुहार की नाश्ता करने के लिए राम गोपाल जी को भी बुलाया गया। वो आनाकानी करने लगे। जब उन्हें नाश्ता भिजवाया गया तो उन्होंने अपने नखरे का किसी सदी हुई अप्सरा की तरह इस्तेमाल किया और मना कर दिया। आज उन्होंने अपने बीता समय चलचित्र सा याद आ गया जब उन्होंने उनके घर वालों ने ससुराल में बढ़ चढ़कर नखरे दिखाने की सीख दी थी। पहली बार जाने पर जब उन्होंने
जो अपना क्रोधी रुतबा कायम किया था, उसमें बाल बराबर भी आँच न आने दी थी। घरवाले उनके आगमन से कांपते और विदाई लेने पर ही राहत की सांस लेते। आगमन के समय उनके कृपण हाथों और जुबां से कुछ मीठा ना निकलता, पर विदाई में कोई कमी रह जाती तो जतलाने में कमी ना करते। सब मेज पर पहुंच चुके थे। तब तक किसी ने कहा, अरे फूफा जी को तो बुलाओ, उन्हें नाश्ता किया या नहीं? लक्ष्मी जी के भतीजे ने हंसते हुए कहा, फूफा जी इतने सरल नहीं हैं, कोई कमी रह गई तो छोड़ेंगे नहीं, तुरंत फूफा में लग जाएंगे। उनको एकांती भाता है। आप सब शुरू कीजिए। करीब 15 मिनट बाद अब सब आधा नाश्ता खा चुके होंगे का अनुमान लगाकर राम गोपाल जी ने पत्नी से नाश्ते की मांग रख दी। अंबर की सास और लक्ष्मी की भाभी ने वहां कैसरोल लेकर रख दिया और धीरे से कह दिया कि जीजा जी की आदत पता है, सो पहले ही रख दिया था। पति की हरकतों से अपमानित लक्ष्मी के चेहरे पर शर्म का रंग उतर आया। उसने इस बार पति से हिम्मत करके कह दिया, आपके समय पर आपका भी खूब लाड़ चढ़ाव हुआ है, पर अब नई पीढ़ी के लिए दामाद के सिंहासन को छोड़ दें। अब आप फूफा ससुर भी हो, क्यों नहीं? रिटायरमेंट हुआ है मेरा दामाद के पद से और फूफा की पेंशन में कटी पिटी इज्जत पा रहा हूँ तुम्हारे घर से। राम गोपाल जी फुफकार कर बोले, नहीं, थोड़ा सरल होकर देखिए, ये कल का बच्चा कितना सहज है सबके साथ। अब ये नेह कमा रहा है तो बदले में पाएगा ही ना सम्मान। मैं आपके रिश्तों में घुली की नहीं और आप बर्फ पड़े दूध से मलाई की तरह अलग थलग हो। इतना कहकर लक्ष्मी बिना उनके उत्तर का इंतजार किए सबके पास चली गई। राम गोपाल जी के रुतबे में भी अब भूतपूर्व दामाद तो लग ही था, क्योंकि अब सत्ता की कुर्सी पर अंबर था। उन्होंने अकेलेपन और अपनी उपेक्षा से बेहतर लगा कि ठीक कह रही है लक्ष्मी, इस बार कोई बुलाएगा तो नखरे नहीं करूँगा। अभी वो रूठने के भाव हमसे किसी ने कहा ही नहीं कि तैयारी में लगे ही थे कि अंबर स्वयं आ गया और बोला, फूफा जी मुझसे नाराज़ हैं? कोई गलती हुई क्या? मेरे साथ नहीं बैठेंगे तो मैं खुद आपके पास आ गया, आपके साथ ही खाऊंगा। उनकी आंखों में अपनी पीढ़ी और वर्तमान पीढ़ी की तुलना से झिझक भर गई। बोले, नहीं बेटा, मैं अपने समय भरपूर प्यार ले चुका, अब तुम्हारी बारी है। थोड़ी देर बाद मेज पर दोनों के दामादों का शानदार संगम था। इस बार राम गोपाल जी भी अंबर के साथ अपने अनुभव बांटकर ठेके लगा रहे थे। फूफा जी के हाथ से अंबर को मिले शगुन पर घरवाले हैरान थे। सत्तारूढ़ दामाद ने नई पीढ़ी से प्यार सीख लिया था। तो गाइस, आपको ये स्टोरी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और ऐसी स्टोरीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।